हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम निषाद गुरुकुल टेक्नो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। एक कदम लक्ष्य की ओर। तो फ्रेंड्स, आज है 1 मई। 1 मई से आपके करंट अफेयर्स के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैं आज आपको पढ़ाऊँगी। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया। ये मनाया गया 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को मनाया गया। इससे हम लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में भी जानते हैं। इसका उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूर दराज क्षेत्रों में किफ़ायती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि इंटरनेशनल जैज़ डे कब मनाया गया। ये भी कब मनाया गया? 30 अप्रैल को। जैज़ का मतलब क्या है फ्रेंड्स? इसका क्या मतलब है? जैज़ एक पश्चिमी सभ्यता की संगीत विद्या है। इसकी शुरुआत 19 से 20वीं शताब्दी के मध्य हुई थी। अब इस बार इसकी ऑनलाइन उत्सव की मेज़बानी कौन करेगा? हर्बी हैनकॉक करेगा। इसकी मेज़बानी कौन करेगा? हर्बी हैनकॉक करेगा। और इसको यूनेस्को ने 30 अप्रैल 2011 को इंटरनेशनल जैज़ डे के रूप में मनाने का फैसला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि एमपी सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो जीवन अमृत योजना शुरू की है। ये इस योजना के अंतर्गत क्या आता है कि एमपी सरकार ने एक चूर्ण तैयार किया, त्रिकूट चूर्ण, जिसको 50-50 ग्राम 1 करोड़ अपने राज्य के 1 करोड़ लोगों को बांटने का लक्ष्य रखा गया है। ये कहाँ पर बांटा जाएगा? जहाँ पर कोरोना संक्रमण फैला हुआ है, वहाँ के क्षेत्र के लोगों को ये बांटा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि एडीबी ने महाराष्ट्र को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए कितने ऋण को मंजूरी दी है? 346 मिलियन डॉलर की। ये लगभग 2616 करोड़ रुपए के बराबर में है। तो फ्रेंड्स, एडीबी के अध्यक्ष कौन है? मसासुक उसकावा, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। अब बात आती है एमपी की। तो मध्य प्रदेश के जो हमारे सीएम हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं, और यहाँ की राजधानी है भोपाल, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि मोडीज ने भारत के पूर्वानुमान को घटाकर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? 0.2% का। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले प्रतिनिधि कौन बने हैं? TS तिरुमूर्ति। ये 1985 बैच के इंडियन फॉरेस्ट के अधिकारी थे। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। सेक्रेटरी जनरल इसके कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और ये किसका स्थान लेंगे? ये सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 संबंधित पहलों के बारे में जानकारी देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है? तो किसने की है? IIT दिल्ली ने। ये दिल्ली जो हमारी भारत की राजधानी कब बनी? इससे दिल्ली से पहले हमारी राजधानी कौन थी? कोलकाता। 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई। 1927 में इसका नाम बदलकर नई दिल्ली रखा गया, और 1931 में ये हमारी राजधानी बनी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि किस राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर बंजर भूमि पर कृषि परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? केरल ने। अब ये क्यों की है? जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हुई, आर्थिक जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उसमें सुधार लाने के लिए इसने ये परियोजना लॉन्च की है। अब बात आती है केरल की। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। CM है इसके पिनरई विजयन, और इसके राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ की पेरियार वन्यजीव अभयारण्य और शांत घाटी यहाँ की फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू की है? किसने शुरू की है? गुजरात ने। गुजरात जो है हमारा वो सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के मामले में फर्स्ट नंबर पे है। अब बात आती है गुजरात की। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। CM है इसके विजय रूपाणी। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि USA की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो J अरुण कुमार को। किसे नियुक्त किया गया है? J अरुण कुमार को। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिस हमारे USA की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम है कोलोराडो, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये किसका स्थान लेंगे? ये अंतरिम कोच जेम्स पेमेंट का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? जेम्स पेमेंट का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में किस राज्य ने नेबरहुड क्लासेस शुरू करने की घोषणा की है? ये घोषणा की है त्रिपुरा ने। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। CM है इसके विप्लव कुमार देव, और गवर्नर है रमेश वैश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन 17 टूर्नामेंट आयोजित करने की घोषणा की है? कर्नाटक ने। बात आती है कर्नाटक की। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु।
सीएम इसके BS येदियुरप्पा, गवर्नर है वजुभाई वाला। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में कतर में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? दीपक मित्तल को। किसे नियुक्त किया गया है? दीपक मित्तल को। ये 1998 बैच के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी हैं। बात आती है कतर की, तो कतर की कैपिटल है दोहा, मुद्रा है कतली रियाल, प्रधानमंत्री हैं शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ जलथानी। इसी के साथ हमारे आते हैं पीयूष श्रीवास्तव। ये कहाँ के राजदूत नियुक्त किए गए हैं? बहरीन के। कहाँ के? बहरीन के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में माइकल रॉबिन्सन का निधन हुआ, वे कौन थे? वो एक फुटबॉलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने आर्कटिक के ऊपर कितने लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि का ओजोन छिद्र बंद होने की घोषणा की है? तो 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि का ओजोन छिद्र बंद होने की घोषणा की। ये क्यों हुआ है? अभी लॉकडाउन की वजह से काफ़ी देशों में जो भी प्रदूषण होता था, ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई हैं। इस वजह से ये जो ओजोन परत में छिद्र हुआ था वो बंद हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलेटर नामक नई पहल किसने शुरू की है? ये शुरू की है G20 ने। तो फ्रेंड्स, आज 1 मई है। आज के जितने भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैंने आज आपको पढ़ा दिए हैं। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।